सुनील सांगवान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वीआरएस के लिए अपना पत्र भेजा है। इसके साथ ही चरखी दादरी से बीजेपी की टिकट पर उनके चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हो गई हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चरखी दादरी से भौंडसी जेल सुपरिटेंडेंट ने इस्तीफा दिया है। सुनील सांगवान ने अपना इस्तीफा गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को भेजा है। वीआरएस के लिए पत्र लिखा है। चरखी दादरी से बीजेपी की टिकट के दावेदार अब ये होंगे। अटकलें लगाई जा रहे हैं कि सतपाल सांगवान नहीं बल्कि उनके बेटे सुनील सांगवान बीजेपी की टिकट पर चरखी दादरी से चुनाव मैदान में होंगे। पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल के करीबियों में सतपाल सांगवान रहे हैं, लेकिन उसके बाद जेजेपी भी गए। उसके बाद बीजेपी में कुछ वक्त पहले शामिल हुए हैं। यहां से प्रबल दावेदार टिकट के, लेकिन उनके बेटे क्योंकि अब वीआरएस मांग रहे हैं तो ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि वो चुनाव लड़ेंगे। और खुद सुनील सांगवान जी इस वक्त न्यूज 18 के साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। सुनील सांगवान जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपका। सुनील सांगवान जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा। एक बार फिर कोशिश करेंगे। चरखी दादरी हॉट सीट, सतपाल सांगवान कद्दावर नेता, मजबूत जनाधार इस सीट पर। हालांकि पार्टियां वो बदलते रहे, लेकिन इस बार क्योंकि बीजेपी का कमर थाम चुके हैं, यहां से टिकट के प्रबल दावेदार। लेकिन जिस तरीके से उनके बेटे सुनील सांगवान ने इस्तीफा दिया है, उसके बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि सतपाल सांगवान की जगह सुनील सांगवान चरखी दादरी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को वीआरएस के लिए पत्र भेजा है। सुनील सांगवान ने जेल विभाग में 22.5 साल की सेवा के बाद अब राजनीतिक अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। चरखी दादरी से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ने की अटकलें इसी के साथ तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि सुनील सांगवान के पिता और पूर्व सहकारिता मंत्री सतपाल सांगवान ने लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा का कमर थामा था। जनवरी 2002 में गुरुग्राम जेल में बतौर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट सुनील सांगवान की पहली पोस्टिंग हुई थी। अब इसी जेल के सुपरिटेंडेंट रहते हुए सरकारी सेवाओं से इस्तीफा उन्होंने दिया है। 1996 में सतपाल सांगवान ने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट में एसडीओ के पद से इस्तीफा दिया था। राजनीति में एंट्री की थी। दादरी से हरियाणा विकास पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव जीता था सतपाल सांगवान ने। अब उनके बेटे भी सरकारी सेवा से राजनीतिक अखाड़े में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल के सबसे करीबियों में सतपाल सांगवान गिने जाते रहे हैं। आज भी बंसीलाल के बुलडोजर के नाम से सतपाल सांगवान को जाना जाता रहा है, लेकिन कई राजनीतिक पार्टियों से होते हुए उनका सियासी सफर आज बीजेपी तक पहुंचा है। सुनील सांगवान जो उनके बेटे हैं, सरकारी सेवा से इस्तीफा देते ही अटकलें तेज हो गई हैं कि चरखी दादरी विधानसभा सीट से सतपाल सांगवान की जगह वो बीजेपी की टिकट पर चुनावी अखाड़े में उतर सकते हैं। हरियाणा का ऐसा पहला राजनीतिक परिवार भी ये है जिसके दोनों बच्चे सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। सुनील सांगवान के बेटा और बेटी दोनों ही आर्मी में कैप्टन है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सतपाल सांगवान, उनके बेटे सुनील सांगवान की तस्वीर है। सतपाल सांगवान हरियाणा की राजनीति में पुराना और बड़ा नाम है। चरखी दादरी में उनका अपना जनाधार, हरियाणा विकास पार्टी, कांग्रेस और उसके बाद जननायक जनता पार्टी, फिर भारतीय जनता पार्टी। इस तरीके से उनका सियासी सफर अभी तक रहा, चुनावी सफर। इस बार चरखी दादरी से बीजेपी की टिकट पर प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने जननायक जनता